Very good morning. Very good morning, student. Very good morning. Yes, yes. Very good morning, Lakshita, Pooja, Jasmine, Neha. Very good morning, सभी स्टूडेंट. स्टूडेंट आज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंप्लीट करेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस स्टूडेंट. स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लास्ट क्लास है. बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लास्ट क्लास है. आज केमिकल बॉन्डिंग को कवर करेंगे. ओके यस स्टूडेंट. एक मैंने लिंक शेयर किया है. बच्चों ये मेरा अगला कोर्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. स्टूडेंट ये मैंने लिंक शेयर किया है सुपर अचीवर कोर्स ऑन केमिकल बॉन्डिंग. स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर अचीवर कोर्स ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. बच्चों ये मैंने लिंक शेयर किया है सुपर अचीवर कोर्स ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके इस कोर्स में स्टूडेंट इनरोल हो जाइए. बच्चों इस कोर्स में इनरोल हो जाइए. ओके यस कर लिया सभी ने. स्टूडेंट ये टॉपिक 12th क्लास का है. बच्चों ये टॉपिक 12th क्लास का है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एवरी ईयर 3 क्वेश्चन इससे आते हैं. बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एवरी ईयर 3 क्वेश्चन आते हैं. अब रेगुलर अटेंड रहना. बच्चों एक भी क्लास मिस मत करना. रेगुलर लाइव क्लास अटेंड करोगे, रिकॉर्डेड नहीं. रेगुलर लाइव क्लास अटेंड करोगे. 3 क्वेश्चन. और स्टूडेंट इसी टॉपिक पर डी एंड एफ ब्लॉक बेस है. बच्चों इसके बाद में अपन डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे. डी एंड एफ ब्लॉक टॉपिक ये भी इसी पर बेस है. यही इस टॉपिक पर बेस है. तो बच्चों ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके यस स्टूडेंट ये टॉपिक 12th क्लास का है, 11th क्लास का नहीं है. 12th क्लास का है और एवरी ईयर 3 क्वेश्चन आते हैं और लाइव अटेंड करना है. और स्टूडेंट ये टॉपिक आपका अच्छा होगा तो डी एंड एफ ब्लॉक ये भी इसी टॉपिक पर बेस है. बोर्ड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट. 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके अरे स्टूडेंट पहले ये पढ़ेंगे. बच्चों ये पहले कवर करेंगे देन डी एंड एफ ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक, देन बच्चों पी ब्लॉक करेंगे. आप मेरे ऊपर छोड़ दो कैसे पढ़ाना है. बच्चों ये मेरे ऊपर छोड़ दो. आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा. कैसे टॉपिक कवर करवाना है ये मेरे ऊपर छोड़िए ना. मैं आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाऊंगा ना. यस ओके स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. बच्चों 28 से सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है. ओके सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है. स्टूडेंट अब रेगुलर रहना. अब बच्चों रेगुलर रहना. एक और यस स्टूडेंट एक कॉम्बैट करके एक एग्जाम हो रहा है बच्चों. अनअकैडमी कॉम्बैट ये विनिंग प्राइज टेस्ट है. बच्चों इसमें कंपटीशन फॉर नीट यूजी. यस चैलेंजिंग क्वेश्चन बाय अनअकैडमी एजुकेटर. बच्चों इस कोर्स में इनरोल हुई है. ये फ्री है, स्कॉलरशिप टाइप है. स्टूडेंट इसमें डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा. बच्चों डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और स्टूडेंट कंपीट विद द बेस्ट एंड विन द अमेजिंग प्राइज. स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल होंगे. इसमें आप इनरोल होंगे. ये टेस्ट है बच्चों. इस टेस्ट में फर्स्ट विनर को एप्पल का मैकबुक, सेकंड को एप्पल का आईपैड, थर्ड को ये और 100 टॉप रैंकर को 1000 रुपीज का वाउचर. स्टूडेंट ये सभी को इनरोल होना है. बच्चों इस तरह के अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको आपकी परफॉर्मेंस और कंपटीशन का आइडिया लगेगा. बच्चों इस तरह का टेस्ट देते हो तो आपको आपकी परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव का आइडिया लगेगा. सभी इनरोल करना. इसका लिंक मैं दे दूंगा. और बच्चों ये कोर्स 29 नवंबर को है. ये टेस्ट 29 नवंबर को है और 11th AM पर है. 11th क्लास, 12th क्लास एंड 13 कोई भी स्टूडेंट 11th वाला इसमें इनरोल, 12th वाला इसमें, 13 वाला इसमें और कोई किसी और में भी इनरोल हो सकता है. बट एक में इनरोल होना है. किसी एक में इनरोल होना है. ओके यस बच्चों 29 नवंबर को टेस्ट है 11th AM पर. अब बच्चों आप लोगों का जो माइनर टेस्ट है, जो मंथली टेस्ट होता है बच्चों, वो टेस्ट आपका 6 दिसंबर को है. बच्चों आप लोगों का जो मंथली टेस्ट है वो 6 दिसंबर को टेस्ट है. ओके बच्चों आप लोगों का मंथली टेस्ट 6 दिसंबर को है. जिसमें इस 6 दिसंबर को जो टेस्ट है इसमें मेरा सिलेबस केमिकल बॉन्डिंग आएगा. बच्चों जो 6 दिसंबर को टेस्ट है सुपर अचीवर का, उसमें मेरा टॉपिक क्या आएगा? केमिकल बॉन्डिंग. ओके बच्चों मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी. पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा,
ओनली केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों इनऑर्गेनिक का सिलेबस ओनली केमिकल बॉन्डिंग, और पीरियोडिक टेबल का मैं बैकलॉग कवर करवाऊंगा तब आएगा, ओनली केमिकल बॉन्डिंग। जो मैं कह रहा हूं अच्छी तरह से सुनिए, ओके बच्चों, वेरी गुड। अब स्टूडेंट कॉम्बैक्ट का सिलेबस ये है बच्चों। कॉम्बैक्ट में 60 मिनट का टेस्ट है और 28 क्वेश्चन होंगे। और बच्चों कॉम्बैक्ट का सिलेबस 11th क्लास का ये सिलेबस, 12th का ये और ड्रॉपर का ये। बच्चों 11th 12th एंड ड्रॉपर का ये सिलेबस है, आप यहां से देख लेना, ओके। चलिए बच्चों अब अपन सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। और स्टूडेंट अगर इसको इनरोल करना है बच्चों, स्टूडेंट इसको अगर इनरोल करना है तो मैंने आपको ये लिंक शेयर कर दिया है, इसमें इनरोल हो जाइए, ओके। चलिए, और स्टूडेंट अगर कोड मांगता है तो शारदा सर यूज कर देना। अब स्टूडेंट अपन आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को करेंगे। बच्चों मैं पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करवा दूंगा। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल का बैकलॉग प्लान करेंगे तो कवर करवा देंगे, ओके। यस मनोज, मेरा टेलीग्राम चैनल शारदा सर है। बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल शारदा सर है, ओके। और स्टूडेंट नीट पोस्टपोन्ड वगैरह की बातें छोड़ो। एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहा है नीट पोस्टपोन्ड। अरे बच्चों नीट को होने दो। स्टूडेंट आप अपनी प्रिपरेशन मई के अकॉर्डिंग करनी है। बच्चों अपन को प्रिपरेशन मई के अकॉर्डिंग करनी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा वो अपना रिवीजन का प्लान रहेगा। स्टूडेंट कभी भी ऐसी बातें नहीं सोचे नीट पोस्टपोन्ड हुआ। बच्चों कुछ नहीं पोस्टपोन्ड होता है, 1 मंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे कुछ भी होगा। आपको अपनी प्रिपरेशन बच्चों मई के अकॉर्डिंग करनी है, ओके। स्टूडेंट अगर आप बार बार पोस्टपोन्ड का माइंड लाओगे ना तो आपका सिलेक्शन में बच्चों प्रॉब्लम आएगी। पोस्टपोन्ड क्या होता है, एग्जाम को राइट टाइम पे होने दो। अगर एग्जाम आगे होता है तो उसमें अपन अपना बेस्ट रिवीजन करेंगे, एक बार और रिवीजन करेंगे, ओके। चलिए एक बार और रिवीजन करेंगे। और बच्चों हमने तो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रिवीजन करवाया था। लास्ट ईयर भी बच्चों जब भी 2-3 बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था उस समय हमने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए थे, ओके। बट आप अपनी प्रिपरेशन बच्चों मई के अकॉर्डिंग रखना, किसी की गलत फहमी में मत आना। बच्चों मई के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखोगे, ओके, क्लियर। यस अब स्टूडेंट अपन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस बच्चों मैंने टेस्ट वगैरह बता दिए, बाकी बातें और बता देंगे, ओके। यस बच्चों, और मेरा टेलीग्राम चैनल शारदा सर ज्वाइन कर लो। बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल शारदा सर ज्वाइन कर लो, अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया है शारदा सर ज्वाइन कर लो, ओके। सर आप लिंक, बच्चों मैं टेस्ट का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, अभी आया नहीं है, टेस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ओके। चलिए यस बच्चों, स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन है क्या? अरे बच्चों बता तो दिया ना, अगला टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 28 से स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चों अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कुछ पार्ट रिमेनिंग है। बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इनऑर्गेनिक का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या किया था, NB माइनस Na/2। बच्चों NB माइनस Na/2। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, हाफ एन आवर मेरे से समझेंगे। यस हाफ एन आवर टॉपिक को समझना। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस Na/2। स्टूडेंट मेरे पास ये स्पीसीज है He2 प्लस। बच्चों मेरे पास ये स्पीसीज है He2 प्लस, क्या स्टूडेंट ये एग्जिस्ट होगा? बच्चों He2 प्लस, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम के पास 4 प्लस हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन, क्या स्टूडेंट ये एनर्जी का ऑर्डर ठीक है? बच्चों सिग्मा वननेस, सिग्मा स्टार वननेस, इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज। स्टूडेंट मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे, एक लॉस कर दिया तो 3 हो गए, क्या स्टूडेंट ये चीज यस के नो? बच्चों मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये बात रॉन्ग। किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों कितने? 2, 2 और 1। क्या स्टूडेंट He2 प्लस नंबर 1 एग्जिस्ट, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, नंबर 4 ऑल। बच्चों ये रहा पोल He2 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 एग्जिस्ट, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्या ऑल? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्या ऑल? स्टूडेंट इतना पक्का
NB ग्रेटर देन Na, बच्चों जब कभी NB ग्रेटर देन Na तो स्पीसीज एग्जिस्ट होगा। बच्चों एग्जिस्ट तो पक्का होगा, NB ग्रेटर देन Na है। और स्टूडेंट यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 तो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर NB के 2 इलेक्ट्रॉन, Na का 1, 2 - 1/2, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। तो स्टूडेंट स्पीसीज क्या होगी? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। आंसर ऑल। अब स्टूडेंट एक पॉइंट लिख रहा हूं। बच्चों लास्ट टर्न पे अपन ने MOT के पॉइंट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बता रहा हूं मैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। एक बात बताओ, H2- और He2+, क्या स्टूडेंट दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? बच्चों H2- और He2+, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। H2- H2 2 इलेक्ट्रॉन, एक गेन किया 3। स्टूडेंट इन दोनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ 3 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ 2, यहाँ 1। अब स्टूडेंट ये दोनों, बच्चों इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर NB - Na/2, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। और बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मिला तो पैरामैग्नेटिक हुआ। स्टूडेंट अगर स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर सेम। नॉट ओनली ये O2 NO-, O2 NO-, या फिर बच्चों क्या F2+2 या N2-2, क्या स्टूडेंट ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? स्टूडेंट O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 16। O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 16। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 7 और 8 15, एक गेन किया 16। स्टूडेंट ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इफ स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या होगा? सेम। आप लोग जानते हो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल हैव ए बॉन्ड ऑर्डर 2। बच्चों आपको याद है O2 पैरामैग्नेटिक, तो ये सारे भी क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। अब एक बात बताओ बच्चों, N2CO Cn-, NO+, C2-2, क्या स्टूडेंट ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? यस के नो? बच्चों पोल दे रहा हूं, ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ट्रू क्या फॉल्स? N2CO Cn-, NO+, C2-2। स्टूडेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता टोटल इलेक्ट्रॉन सेम। स्टूडेंट आपको ये पॉइंट क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन सेम। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7, 2 नाइट्रोजन के 14, स्टूडेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6, 2 कार्बन के 12, 2 गेन किए, तो स्टूडेंट टोटल कितने हुए? 14। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 7 और 8 15, एक लॉस किया 14। स्टूडेंट ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट आप लोग जानते हो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बच्चों N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इन सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। स्टूडेंट इन दोनों के पास, ये लो या ये, दोनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये लो या ये, 3 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव बॉन्ड सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। अब स्टूडेंट एक बात बता रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर मोर तो स्टेबिलिटी मोर, बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी मोर। कोई बच्चा बता दो O2+ और O2। स्टूडेंट ये मैंने बोला है O2+ और O2। स्टूडेंट मैं कह रहा हूं इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी क्या होगी? मोर। स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर।
जितना बॉन्ड ऑर्डर मोर, स्टेबिलिटी मोर। एक बात स्टूडेंट बताओ, क्या आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में रिलेशन मालूम है? बच्चों बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर मोर है, बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ छोटा है, बच्चों इसका बॉन्ड स्मॉल है। अगर कोई बॉन्ड स्मॉल है बच्चों, अगर कोई बॉन्ड लेंथ छोटा है तो स्मॉल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी चाहिए कि लेस? बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर मोर तो बॉन्ड लेंथ कम, स्मॉल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। बच्चों स्मॉल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर, बच्चों स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर मोर, स्टेबिलिटी मोर। बच्चों स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मोर, स्टेबिलिटी मोर। ओके, वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है बच्चों, अब एक प्रॉब्लम है, ये स्पीसीज है H2 प्लस और H2 माइनस। स्टूडेंट ये दोनों स्पीसीज है, इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है। स्टूडेंट इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका भी 0.5। ये क्वेश्चन नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका भी 0.5 है। सपोज करो बच्चों 0.5 है, इन दोनों का इस बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऐसा होना था। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, स्टेबिलिटी ऐसा होना था। ये बात रॉन्ग। ये पॉइंट नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये पॉइंट नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट जब बॉन्ड ऑर्डर सेम तो स्टेबिलिटी सेम होना था, ये बात रॉन्ग। स्टूडेंट जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो आपको ये देखना है कि एबी अमो इलेक्ट्रॉन किधर मोर है। बच्चों जिधर एबी अमो इलेक्ट्रॉन मोर होंगे उधर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बच्चों एबी अमो इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल। स्टूडेंट इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम, यहाँ एबी अमो इलेक्ट्रॉन मोर है। स्टूडेंट एक बात बताओ, एबी अमो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डीस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल। क्या स्टूडेंट इस बात से एग्री हो? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डीस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल। वेरी गुड। स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, ये सिग्मा वननेस है, ये सिग्मा स्टार वननेस है। स्टूडेंट समझना, 5 मिनट बच्चों टॉपिक को समझना। ये सिग्मा वननेस, ये सिग्मा स्टार वननेस। इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज। बच्चों 5 मिनट समझना, ये सिग्मा वननेस और सिग्मा स्टार वननेस। स्टूडेंट सपोज करो मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं, सपोज करो बच्चों यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो स्टूडेंट क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा? बच्चों यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, क्या ये एग्जिस्ट होगा? यस। बच्चों Nb माइनस Na 1 माइनस 0/2 0.5। बच्चों अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0.5। स्टूडेंट BMO इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल। बच्चों BMO इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल, ABMO इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल। अब सपोज करो स्टूडेंट इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन और रख दूं। बच्चों अब सपोज करो मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और रख दूं, तो बच्चों 2 माइनस 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। क्या स्टूडेंट एक आंसर दो, क्या BMO इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल? क्या बच्चों BMO इलेक्ट्रॉन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल? बच्चों BMO इलेक्ट्रॉन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। BMO इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अभी मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बच्चों अभी मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ओके, अब स्टूडेंट सपोज करो इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं। बच्चों इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, बच्चों पहले मैंने इसमें 0 इलेक्ट्रॉन रखा था, अभी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और बच्चों जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, अब बच्चों मुझे बता दो स्टेबिलिटी क्या हुई? बच्चों अब बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 1/2 बॉन्ड ऑर्डर 0.5। क्या बच्चों ABMO इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल? बात सही है कि नहीं? स्टूडेंट पहले बॉन्ड ऑर्डर 1 था, अब बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हुआ। ABMO इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल, डीस्टेबलाइजेज। अब स्टूडेंट सपोज करो बच्चों अभी बॉन्ड ऑर्डर, क्या स्टूडेंट एट प्रेजेंट स्टेबलाइजेशन ग्रेटर देन डीस्टेबलाइजेशन है कि नहीं? बच्चों एट प्रेजेंट स्टेबलाइजेशन ग्रेटर देन डीस्टेबलाइजेशन। बच्चों इन्होंने स्टेबलाइज किया, इसने डीस्टेबलाइज किया, स्टेबलाइजेशन ग्रेटर देन डीस्टेबलाइजेशन, स्पीसीज एग्जिस्ट। वेरी गुड। अब सपोज करो स्टूडेंट यहां ऐसा हो गया,
बच्चों सपोज करो यहाँ ऐसा हो गया, स्टेबलाइजेशन इक्वल टू डिस्टेबलाइजेशन, NB इक्वल टू Na, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल नॉट पॉसिबल। वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक बात पूछ रहा हूं बच्चों, आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, एक स्टेटमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ABMO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ABMO रिजल्ट इन स्टेबलाइजेशन। बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ABMO रिजल्ट इन स्टेबलाइजेशन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन स्टेबलाइजेशन। स्टूडेंट आपके पास ये है, बच्चों आपके पास ये है, अभी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, अभी बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ बच्चों, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ 2 - 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। स्टूडेंट अब तो क्लियर हो गया बच्चों, अब तो आपको क्लियर हो गया, ABMO इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल। वेरी गुड बच्चों, ABMO इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल। स्टूडेंट मेरी बातों को समझिए, आपको सब समझ में आएगा बच्चों, मेरी बातों को समझना। स्टूडेंट स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर, बच्चों स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। बट बच्चों मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं नंबर 6, if species having same bond order, if species having same bond order, then that is less stable, that is less stable. If species having same bond order, then that is less stable, having more ABMO electron, more ABMO electron. Student, if species having same bond order, then that is less stable, having more ABMO electron. Actually बच्चों ABMO electron destabilizes molecule, ABMO electron destabilizes molecule. अब स्टूडेंट आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, H2 प्लस H2 माइनस, बच्चों H2 प्लस H2 माइनस, इनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड समझना है बच्चों। H2 प्लस H2 माइनस, इनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड समझना है। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, मुझे आंसर दो, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्टूडेंट इस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये जो मैंने किया यस के नो, बच्चों मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, ये जो मैंने किया यस के नो। वेरी गुड। एक्चुअली बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, अब तो क्लियर हुआ। और स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। स्टूडेंट मेरे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मुझे आंसर दो, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन इस एग्जांपल में कितने हैं? वेरी गुड बच्चों, इस एग्जांपल में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, और 1 मैंने यहां रखा बच्चों, 1 यहां रखा, यहां 0 है, 1 - 0/2 0.5। स्टूडेंट इस केस में मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वेरी गुड बच्चों, इस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। टोटल इलेक्ट्रॉन 3, क्या ये बात यस के नो? बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन 3, ये बात यस के नो। किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, 2 यहां रखे और 1 यहां रखा, स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1/2 0.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टूडेंट इनका बॉन्ड ऑर्डर, स्टूडेंट इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है 0.5। स्टूडेंट क्या ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड यस के नो? स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी मोर, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम। बच्चों ये क्वेश्चन नीट के लिए स्टार क्वेश्चन। इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम देन मोर ABMO डिस्टेबलाइजेशन। बच्चों यहाँ ABMO 0, यहाँ ABMO 1 है, बच्चों यहाँ ABMO 0, यहाँ 1 है, मोर ABMO मोर डिस्टेबलाइजेशन, मोर ABMO मोर डिस्टेबलाइजेशन। अब तो स्टूडेंट ये क्लियर हुआ क्या बच्चों? ये पॉइंट समझ में आया तो थम्स अप करें बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया थम्स अप करें। वेरी गुड स्टूडेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपके सब पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा।
बट आपने मुझे टाइम दिया, तो अगर आप मुझे टाइम दोगे, मेरी बातों को सुनोगे, तो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट लास्ट 20 ईयर में हम लोगों ने बहुत पढ़ाया है बच्चों, लास्ट 20 ईयर में बहुत पढ़ाया है, बहुत टॉप 100 रैंकर को भी प्रोड्यूस किया है। आप थोड़ा पेशेंस रखना, ओके? यस। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, Li2 प्लस Li2 माइनस। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जेई मेन का, बच्चों ये क्वेश्चन जेई मेन का क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी। बच्चों जेई मेन का क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मेरे से समझना। बच्चों पहले तो मुझे बताओ, सिग्मा वननेस, सिग्मा स्टार वननेस। स्टूडेंट आपको एनर्जी का ऑर्डर आना चाहिए, सिग्मा वननेस, सिग्मा स्टार वननेस, ओके? स्टूडेंट टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। वेरी गुड। क्या स्टूडेंट यस के नो? बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, यस के नो? नो। स्टूडेंट यहां कितने? 2 4। अब स्टूडेंट मेरे पास 6 है। क्या स्टूडेंट आप लोगों को एनर्जी का ऑर्डर याद है? बच्चों कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब स्टूडेंट मुझे आंसर देना, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 2 4 और 2 6। स्टूडेंट जब भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, बच्चों जब भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, इन इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दो। बच्चों Nb इक्वल टू Na, इनको इग्नोर कर दो, इनको देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों इन इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दो, ये कैंसिल हो गए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इन्हें इग्नोर करो। अब बच्चों BMO के 2, ABMO के 0, 2 माइनस 0.2, बॉन्ड ऑर्डर 1। वेरी गुड। स्टूडेंट Li2 है। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। स्टूडेंट वेरी गुड। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 5, 2 2 4 और 1 5। वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, इनको मैंने इग्नोर कर दिया, तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 माइनस 0.2, 0.5। स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका 0.5। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल यहां डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों Li2 माइनस, एक लास्ट आंसर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्या स्टूडेंट आप लोगों को जेई मेन का ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या बच्चों जेई मेन का ये क्वेश्चन समझ में आया? तो थम्स अप कीजिए बच्चों। जेई मेन का ये क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी। वेरी गुड। स्टूडेंट मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। बच्चों मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। क्या स्टूडेंट 2 2 4 2 6 और 1 7। स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दो। बच्चों इनको इग्नोर किया, 2 माइनस 1/2, बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 0.5। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर सेम तो स्टेबिलिटी सेम होनी थी। बॉन्ड ऑर्डर सेम, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका भी 0.5, बॉन्ड ऑर्डर सेम तो स्टेबिलिटी सेम होना था। बट ये बात रॉन्ग। स्टूडेंट अब तो क्लियर हुआ, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो ABMO देखोगे। बच्चों जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, ABMO, मोर ABMO डिस्टेबलाइजेशन। बच्चों मोर ABMO डिस्टेबलाइजेशन। वेरी गुड। स्टूडेंट ये पॉइंट नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, बच्चों इफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर देन दैट इज लेस स्टेबल हैविंग मोर ABMO। बच्चों जब बॉन्ड ऑर्डर सेम तो मोर ABMO डिस्टेबल। ओके चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट मैं एक बात बताऊंगा। स्टूडेंट यस, दोज ऑर्बिटल कंबाइंड, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट समझना, दोज ऑर्बिटल कंबाइंड, दोज ऑर्बिटल कंबाइंड having same energy, those orbital combined having same energy and same symmetry। बच्चों those orbital combined having same energy and same symmetry। बच्चों उनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम होनी चाहिए। those orbital combined having same energy and same symmetry। स्टूडेंट मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, अब मेरी बातों को समझना। स्टूडेंट ये 2s और 2s, बच्चों ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे। बच्चों 2s ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बच्चों ये कॉम्बिनेशन
पॉसिबल है। अगर स्टूडेंट एक में 2pz दूं और दूसरा भी 2pz दूं तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन भी होगा। बट स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2pz एंड 2px, बच्चों 2px एंड 2py वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आप जानते हो p ऑर्बिटल 3 होते हैं। स्टूडेंट आपको याद हो p ऑर्बिटल 3, px py pz। अब स्टूडेंट ये pz है और ये pz है। बच्चों pz के साथ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर अलोंग द z एक्सिस, बच्चों इसमें भी z एक्सिस, ये और pz कंबाइंड होगा। बच्चों ये और ये कंबाइंड होगा क्या बच्चों, pz और px। स्टूडेंट ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। कोई बच्चा बता दो ये कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन डिफर इन एनर्जी क्या डिफर इन सिमेट्री। बच्चों ये लास्ट कॉम्बिनेशन नहीं हुए, दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट पॉसिबल, उसके पीछे रीजन डिफर इन एनर्जी क्या डिफर इन सिमेट्री। बच्चों पोल दे रहा हूं, इसके पीछे डिफरेंस डिफर इन एनर्जी क्या डिफर इन सिमेट्री। स्टूडेंट आपको मालूम है, बच्चों आपको मालूम होगा p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। बच्चों p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, ये p सब सेल है, इसमें बच्चों 3 ऑर्बिटल है, px py pz। स्टूडेंट इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। बच्चों एनर्जी तो सेम है बट सिमेट्री डिफरेंट है। स्टूडेंट इसमें pz और px पॉसिबल नहीं। बच्चों ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, उसके पीछे रीजन डिफर सिमेट्री। बच्चों डिफर सिमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों डिफर सिमेट्री। अब एक बात बताना बच्चों, ये ऑर्बिटल, अब स्टूडेंट ये ऑर्बिटल है, यस स्टूडेंट ये और ये कंबाइंड होगा। बच्चों ये और ये कंबाइंड होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, इसमें भी इधर है। क्या बच्चों ये और ये कंबाइंड होगा क्या, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द जेड एक्सिस, इसमें डिफरेंट एक्सिस में है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। स्टूडेंट आप जानते हो p ऑर्बिटल 3 होते हैं। बच्चों p ऑर्बिटल 3 होते हैं, यस एक सेकंड चाहिए बच्चों, ये पॉइंट बहुत अच्छा। स्टूडेंट ये मेरे पास pz है, ये pz है, ये 2pz और बच्चों ये 2px, ये 2px और ये 2px। और सपोज करो स्टूडेंट यहां मैं एक ऑर्बिटल बना दूं, ये बच्चों ये ऑर्बिटल 2py और 2py है। स्टूडेंट इतना बता दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। बच्चों ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 3 और 3 6। बच्चों ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब स्टूडेंट इस एक्सिस को मेन मानते हैं। कोई बच्चा बता दो इन दोनों के मिलने से क्या कोएक्सियल अप्रोच हो रहा है कि नहीं। बच्चों इन दोनों के मिलने से कोएक्सियल अप्रोच हुआ तो इससे बनेगा सिग्मा और बच्चों इन दोनों से बनेगा ये और ये दोनों बच्चों क्या बनाएंगे, पाई। स्टूडेंट एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं बच्चों, जनरली स्टूडेंट जनरली बच्चों जेड एक्सिस कंसीडर एज ए मेन एक्सिस, जनरली जेड एक्सिस कंसीडर एज मेन एक्सिस। बच्चों जनरली जेड एक्सिस कंसीडर एज मेन एक्सिस, सो 2pz and 2pz, बच्चों 2pz and 2pz combine to form, बच्चों 2pz and 2pz combine to form sigma molecular orbital and other orbital combine to form pi molecular orbital। बच्चों इस पॉइंट को समझना, ये जेड एक्सिस है स्टूडेंट, ये अपनी मेन एक्सिस है, ये दोनों कोएक्सियल अप्रोच हुए। बच्चों ये दोनों स्टूडेंट ये दोनों कोएक्सियल अप्रोच हुए तो इससे सिग्मा बना। अब बच्चों ये और ये कोलैटरल, ये और ये कोलैटरल तो बच्चों क्या बनेंगे, पाई। स्टूडेंट मेरे को ये पॉइंट समझ में आया क्या। बच्चों जेड एक्सिस कंसीडर एज ए मेन एक्सिस, pz and pz combine to form sigma and other orbital combine to form pi mo। अब बच्चों मैं एक बात बता रहा हूं आपको, यस बच्चों स्टूडेंट इतना आंसर दो, ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। बच्चों ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। स्टूडेंट इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम लिख रहा हूं 2pz, ये 2px और बच्चों 2py
2p y। वेरी गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल 6 है, 1 2 3 3 6, एटॉमिक ऑर्बिटल 6, तो बच्चों मोलिकुलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे, उसमें से 3 बनेंगे बीएमओ और 3 बनेंगे एबीएमओ। स्टूडेंट इन दोनों को मैंने कोएक्सियल अप्रोच किया, बच्चों इन दोनों को कोएक्सियल अप्रोच किया तो नाम बनेगा सिग्मा 2pz। बच्चों ये दोनों आपस में सिग्मा बनाएंगे, ये और ये आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, पाई 2px बनेगा, और बच्चों ये और ये पाई 2py बनेगा, पाई 2py बनेगा। और बच्चों जो नाम बीएमओ के वही नाम एबीएमओ के। बच्चों आपने एबीएमओ सुना हो, उसके आगे स्टार, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, और बच्चों पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py। स्टूडेंट आपको ये स्लाइड समझ में आई तो थम्स अप करें बच्चों। बच्चों आपको ये स्लाइड समझ में आई, एटॉमिक ऑर्बिटल 6 तो मोलिकुलर ऑर्बिटल 6, बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल 6 तो मोलिकुलर ऑर्बिटल 6, उसमें से 3 बने बीएमओ और 3 बने एबीएमओ। बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल 6 तो मोलिकुलर ऑर्बिटल 6, 3 बने बीएमओ और 3 बने एबीएमओ। स्टूडेंट आप देखो ना बच्चों, ये और ये कोएक्सियल अप्रोच करेगा, बच्चों ये और ये कोएक्सियल, कोएक्सियल से बच्चों सिग्मा बनता है, बच्चों कोएक्सियल से सिग्मा बना, अब बाकी ऑर्बिटल कोलैटरल करेंगे तो पाई बना। बच्चों ये अपनी मेन एक्सिस है। स्टूडेंट यहां ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, बच्चों ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, बच्चों कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। स्टूडेंट 3 बने बीएमओ, 3 बने एबीएमओ। बच्चों यही तो लिखा है स्टूडेंट, जनरली जेड एक्सिस कंसीडर एज ए, जनरली जेड एक्सिस कंसीडर एज ए मेन एक्सिस, सो पीजेड एंड पीजेड कंबाइन टू फॉर्म सिग्मा। बच्चों आप खुद देखो ना, ये और ये कोएक्सियल अप्रोच कर रहा है, इससे सिग्मा बना, तो बच्चों रिमेनिंग से क्या बनेगा, पाई। स्टूडेंट एक बात बताना बच्चों, डीजनरेट ऑर्बिटल, बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल वर्ड सुना है? स्टूडेंट क्या ये और ये कभी डीजनरेट होगा? क्या बच्चों बीएमओ एबीएमओ कभी डीजनरेट होंगे? नो। क्या ये और ये होगा? नो। बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच पेयर इज डीजनरेट ऑर्बिटल? बच्चों विच पेयर डीजनरेट ऑर्बिटल? नंबर 1 2 3 4। बच्चों नंबर 1 2 3 4। अरे यस माई, यस बच्चों अपन किसी भी एक्सिस को मेन एक्सिस मान सकते हैं। बच्चों जनरली जेड को मेन मानते हैं, अगर इसको मैं एक्स मानता हूं तो बच्चों इससे सिग्मा बनेगा, रिमेनिंग से पाई बनेगा। बच्चों जनरली अपन जेड को मेन एक्सिस मानते हैं। डीजनरेट का मतलब बच्चों, डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी, बच्चों डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उसको बच्चों अपन डीजनरेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, विच पेयर इज डीजनरेट? पोल दूंगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s। बच्चों सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2pz और पाई 2px, पाई 2px, सिग्मा स्टूडेंट पाई 2px और पाई 2py। बच्चों ये रहा पोल, विच पेयर इज डीजनरेट ऑर्बिटल? बच्चों विच पेयर इज डीजनरेट ऑर्बिटल? स्टूडेंट इतना पक्का, डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। यस बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी सेम। स्टूडेंट यहां मैंने सेल चेंज किया, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s। बच्चों यहां सेल चेंज हो गया, 1 और 2 नहीं। बीएमओ एबीएमओ भी डीजनरेट नहीं, बच्चों बीएमओ एबीएमओ भी नहीं। सिग्मा और पाई की एनर्जी बच्चों अलग होती है, सिग्मा और पाई की एनर्जी बच्चों अलग होती है। स्टूडेंट सिग्मा और स्टूडेंट यहां सेल चेंज हो गया, बीएमओ एबीएमओ कभी नहीं। बच्चों सिग्मा और पाई की एनर्जी चेंज, आंसर स्टूडेंट क्या होगा? 4। बच्चों आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि सिग्मा और पाई की भी एनर्जी बच्चों चेंज होती है, सिग्मा और पाई की भी एनर्जी चेंज होती है। डीजनरेट का मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो, बच्चों डीजनरेट का मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम। स्टूडेंट ये दोनों डीजनरेट है और बच्चों ये दोनों भी डीजनरेट है। स्टूडेंट इन ऑर्बिटल को कहते हैं अपन डीजनरेट। बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब
ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो। बच्चों जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, अरे भैया आदित्य क्या है ये सिग्मा वननेस और सिग्मा स्टार वननेस, बीएमओ और एबीएमओ की एनर्जी कभी सेम थोड़ी होती है। बीएमओ एबीएमओ की एनर्जी कभी सेम नहीं होती, सिग्मा और पाई की सेम नहीं होती। तो बच्चों बचा क्या, ये दोनों सेल चेंज हो गए। बच्चों सिग्मा वननेस और सिग्मा 2s सेल चेंज हो गए, एनर्जी चेंज। डी जनरेट का मतलब बच्चों सेम एनर्जी। अब स्टूडेंट मेरी बात समझना बच्चों, स्टूडेंट ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। बच्चों ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक मिनट स्टूडेंट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? बच्चों एक आंसर दो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? ये एटॉमिक ऑर्बिटल 6 है। और बच्चों इतना तो पक्का, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल 3 और 3 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे। 3 बनेंगे बीएमओ और 3 बनेंगे एबीएमओ। स्टूडेंट आपको मैंने कल कहा था बच्चों, ये सिग्मा वननेस, ये वननेस, बच्चों ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। स्टूडेंट ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2। एक बनेगा बच्चों बीएमओ और एक बनेगा एबीएमओ। स्टूडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल 2 तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2, एक बना बीएमओ एक बना एबीएमओ। इतना तो बच्चों आना चाहिए ना। एटॉमिक ऑर्बिटल 2 तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2, एक बना बीएमओ एक बना एबीएमओ। अब स्टूडेंट मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल 3 और 3 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6। बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6, उसमें से 3 बनेंगे बीएमओ और 3 बनेंगे एबीएमओ। बच्चों ये बीएमओ और स्टूडेंट ये एबीएमओ है। बच्चों ये एबीएमओ और स्टूडेंट एबीएमओ की एनर्जी इंक्रीज होती है। बच्चों एबीएमओ की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। एक मिनट स्टूडेंट अच्छी तरह से समझना। बच्चों ये एटॉमिक ऑर्बिटल 3 और 3 6, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6। अब बच्चों ये 2, स्टूडेंट इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? बच्चों इस ऑर्बिटल का मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर स्टूडेंट, इस ऑर्बिटल का नाम सिग्मा 2pz। बच्चों इसका नाम मैंने सिग्मा लिखा। इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज, इसका नाम सिग्मा। इसका नाम बच्चों पाई 2px और पाई 2py। क्या स्टूडेंट इन दोनों की एनर्जी सेम है कि नहीं? बच्चों इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज, इन दोनों की एनर्जी सेम, तभी मैंने इनको एक लेवल पे रखा है, पाई 2px पाई 2py। और बच्चों जो नाम बीएमओ के होते वही नाम एबीएमओ के हैं। बच्चों ये बीएमओ इनके नाम भी वही, बट बच्चों पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और बच्चों इसका नाम सिग्मा स्टार 2pz। स्टूडेंट ये एक डायग्राम आपको याद रखना है। बच्चों इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। बच्चों इन दिस डायरेक्शन एनर्जी लेवल इंक्रीज। यस स्टूडेंट ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 3 और 3 6, तो 6 बने 3 बने बीएमओ 3 बने एबीएमओ और बच्चों एबीएमओ की एनर्जी इंक्रीज है। अब स्टूडेंट ये एनर्जी डायग्राम है। बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर O2 F2 और Ne2। बच्चों ये एक जनरल डायग्राम है बच्चों, एनर्जी लेवल डायग्राम O2 F2 Ne2। बच्चों जो एनर्जी बीएमओ के नाम है वही एबीएमओ के, एबीएमओ की एनर्जी इंक्रीज हुई। स्टूडेंट ये पॉइंट आपको याद रखना है। बच्चों बीएमओ की 3 बने बीएमओ 3 बने एबीएमओ और इन दिस डायरेक्शन एनर्जी क्या? इंक्रीज। बच्चों ये तो आपको दिख रहा है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल 6 तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6, 3 बने बीएमओ 3 बने एबीएमओ। ये जनरल डायग्राम है बच्चों, जनरल। बट स्टूडेंट अब मुझे एनर्जी सीक्वेंस कौन बताएगा? अब बच्चा मुझे एनर्जी सीक्वेंस बता दो। एनर्जी सीक्वेंस की मैं बात करूं स्टूडेंट, मेरे पास एनर्जी सीक्वेंस क्या है? सिग्मा वननेस सिग्मा स्टार वननेस। बच्चों समझना, सिग्मा वननेस सिग्मा स्टार वननेस, फिर बच्चों सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। स्टूडेंट पहले सिग्मा वननेस सिग्मा स्टार वननेस सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहां तक तो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों सिग्मा वननेस सिग्मा स्टार वननेस सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद में स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज। स्टूडेंट 10 मिनट तक टॉपिक समझिए। स्टूडेंट ये
बच्चों ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बच्चों पहले पहला सेल, देन दूसरा सेल। अब बच्चों सिग्मा स्टार 2s के बाद में ये 2p के ऑर्बिटल कंबाइंड हुए और इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज। अब बच्चों एनर्जी इंक्रीज। अब स्टूडेंट इसके बाद में क्या आएगा, सिग्मा आएगा। देन दोनों स्टूडेंट इसके बाद में क्या आएगा, सिग्मा 2pz। फिर बच्चों पाई 2px और पाई 2py। बच्चों पाई 2px और पाई 2py इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। बच्चों इन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, तो इनको मैंने इक्वल करके लिखा है। देन बच्चों मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल आएगा, बच्चों अगर आप देखते हो सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, देन बच्चों पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। स्टूडेंट मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट बच्चों अब इसके बाद में पाई स्टार 2px, फिर बच्चों पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py। फिर स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन क्या हुआ, बच्चों इन दिस डायरेक्शन गए तो एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज। स्टूडेंट दिस इज इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस। बच्चों दिस इज एनर्जी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और ये एनर्जी सीक्वेंस बच्चों O2, F2, Ne2 का है। बच्चों ये एक लाइन आपको याद रखनी है, ये इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस O2, F2, Ne2 का है। बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में बच्चों सिग्मा आएगा, देन पाई 2px, पाई 2py, देन ये आएंगे और फाइनली ये आएगा। बच्चों ये जनरल डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट थोड़ी देर में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालूंगा। बच्चों थोड़ी देर में शॉर्ट ट्रिक से, अभी समझिए। जनरल डायग्राम ये है, बट बच्चों B2C2N2 के केस में एक्सपेरिमेंटल है। बच्चों B2C2N2 के केस में ये ऑर्बिटल यहां चला गया। बच्चों जनरल डायग्राम ये, बट B2C2N2 के केस में ये ऑर्बिटल बच्चों यहां आ जाता। ये तब आएगा B2C2N2 के केस में। बच्चों B2C2N2 के केस में ये एक्सपेरिमेंटल है, ये यहां आएगा। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, B2 की बात करूं। बच्चों B2 की बात करूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में स्टूडेंट आना क्या था, जनरल ट्रेंड सिग्मा 2pz था, ये था। अब स्टूडेंट मुझे बताओ B2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बच्चों B2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। मैं 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहा हूं। क्या बच्चों 10 कभी ऐसे करूंगा, बच्चों 10 ऐसे करूंगा, नो। स्टूडेंट यहां 2, बच्चों 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। अगर स्टूडेंट मैंने ऐसा किया, बच्चों अगर मैंने ऐसा किया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। ये बात बच्चों रॉन्ग है, ये बात बच्चों क्या है, रॉन्ग। अगर ऐसा किया स्टूडेंट B2C2N2 के केस में ये ऑर्बिटल यहां जाएगा। बच्चों ये ऑर्बिटल यहां जाएगा। अगर आपने गलत सीक्वेंस ली, बच्चों अगर आपने गलत सीक्वेंस ली तो B2 बिकम डायामैग्नेटिक। ये बात रॉन्ग। बच्चों अच्छी तरह से जानते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों यहां तक तो कोई, स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंटल पर है। बच्चों सिग्मा स्टार, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर सिग्मा स्टार 2pz कहां गया, वो और आगे आएगा। बच्चों यहां जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। स्टूडेंट वो जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। स्टूडेंट मुझे अब इतना बता दो, लास्ट 1 मिनट, यस बच्चों 1 मिनट, यस। स्टूडेंट यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आना था सिग्मा, बट बच्चों क्या आएगा, पाई 2px और बच्चों पाई 2py। अब स्टूडेंट मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर रहा हूं। 1 मिनट बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर रहा हूं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। क्या बच्चों मैंने सही फिल किया? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 सही फिल किया? नो, क्योंकि बच्चों ये तो इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। बच्चों आप जानते हो जब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो एक एक करके फिल करना होता है। बच्चों 2, 2 4, 2 6, 2 8 इन दोनों की एनर्जी सेम। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इन दोनों को एक एक करके रखोगे। बच्चों अगर ऐसा करके रखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले? बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले? 2।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो तो स्पीसीज कैसी हुई? पैरामैग्नेटिक। क्या कोई बच्चा मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकता है? बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर, स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते समय, बच्चों बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते समय ये इलेक्ट्रॉन इग्नोर कर दो। बच्चों NB इक्वल टू Na, NB इक्वल टू Na, ये चीज स्टूडेंट इग्नोर कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करो। BMO के 2 इलेक्ट्रॉन और ABMO के 0, 2 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 1। बच्चों 2 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 1 और स्पीसीज एग्जिस्ट। बच्चों B2 पैरामैग्नेटिक है। बच्चों B2 पैरामैग्नेटिक विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, B2 पैरामैग्नेटिक विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। स्टूडेंट आपको एक डायग्राम याद रखना है, C2N2 में चेंज है। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बच्चों 10 मिनट समझना, C2 की बात करो। बच्चों मैं C2 की बात करूं, समझना। यस स्टूडेंट, बच्चों मैं C2 की बात करता हूं, 1 मिनट। यस स्टूडेंट, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चों मैंने ये लिखा सिग्मा 2pz और पाई 2px, पाई 2py, अगर बच्चों मैं रॉन्ग सीक्वेंस लेता हूं, स्टूडेंट C2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है। बच्चों 12 है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12। बच्चों अगर मैं ऐसा करता हूं तो C2 बिकम पैरामैग्नेटिक। ये बात रॉन्ग। बच्चों ये बात रॉन्ग। स्टूडेंट आपका काम, ये एक एनर्जी सीक्वेंस याद रखो। बच्चों ये एक एनर्जी सीक्वेंस सभी स्टूडेंट को याद रखनी है। स्टूडेंट जनरल याद रखो और B2 C2 N2 में चेंज है। अब बच्चों मैं क्या चेंज करूंगा, जल्दी बोलो बच्चों, क्या चेंज करूंगा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में स्टूडेंट आना था सिग्मा, बट पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और बच्चों सिग्मा यहां चला गया। स्टूडेंट मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, तो स्टूडेंट 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12। अब बच्चों बता दो C2 कैसा है? C2 बच्चों पैरा क्या डाया? बच्चों C2 पैरा क्या डाया? बच्चों C2 पैरा क्या डाया मैग्नेटिक? बच्चों अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। क्या कोई स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर बताएगा? बच्चों C2 का बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों जब भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, इनको इग्नोर कर दो। बच्चों NB इक्वल टू Na, NB इक्वल टू Na, BMO के 4 इलेक्ट्रॉन, ABMO के 0, 4 माइनस 0/2, 4 माइनस 0/2, तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 2। C2, बच्चों C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। स्टूडेंट हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2? बच्चों C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? इस एग्जांपल में बच्चों पाई बॉन्ड 1 क्या 2? बच्चों C2 में पाई बॉन्ड 1 क्या 2 क्या? स्टूडेंट 0, 1 क्या 2? बच्चों थर्ड ऑप्शन 0, ये रहा पोल। बच्चों पहला ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन C2 मॉलिक्यूल हाउ मेनी पाई बॉन्ड? बच्चों ये आज का स्टार क्वेश्चन, आज का स्टार क्वेश्चन। इन C2 मॉलिक्यूल हाउ मेनी पाई बॉन्ड? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना। बच्चों बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। बच्चों C2 में एक सिग्मा एक पाई, बट बच्चों C2 में 2 पाई बॉन्ड है। स्टूडेंट C2 में 2 पाई बॉन्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझना। बच्चों ये नीट का क्वेश्चन समझना मेरे से। एक्चुअली डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, C2 के दोनों बॉन्ड पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए। स्टूडेंट इस बात को समझिए। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, C2 के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने में किसका रोल है? अरे बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। C2 के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने में किसका रोल है? स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो गए। बच्चों NB Na कैंसिल, NB Na कैंसिल,
क्या C2 के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने में? वेरी गुड बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन का रोल है, सिग्मा का नहीं है बच्चों। ये तो कैंसिल हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन का रोल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ, एनसीईआरटी में दिया हुआ आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। C2 के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने में पाई इलेक्ट्रॉन का रोल है, ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है स्टूडेंट। ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये लाइन नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, इन C2 बोथ बॉन्ड आर पाई बच्चों, इन C2 बोथ बॉन्ड आर पाई बच्चों, इन C2 बोथ बॉन्ड आर पाई। अरे बच्चों, इन C2 बोथ बॉन्ड आर पाई बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन present in बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन present in पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन present in पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। C2 के बॉन्ड डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, थोड़ा टॉपिक समझो बच्चों। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, बट दोनों बॉन्ड पाई है बच्चों। नीट का पीवाई क्यों है, दोनों बॉन्ड पाई। एक्चुअली बच्चों, मुझे C2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ये बातें कैंसिल हो गई। NBNA कैंसिल, NBNA कैंसिल बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं। इन C2 बोथ बॉन्ड आर पाई, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। बोथ बॉन्ड आर पाई बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन present in पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन present in पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मुझे एक आंसर देना, मैं N2 की बात करूं बच्चों, N2 की बात करूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में स्टूडेंट क्या आएगा बच्चों, N2 की बात कर रहा हूं, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर बच्चों सिग्मा 2pz। स्टूडेंट एक मिनट, यस बच्चों एक मिनट, मेरे से टॉपिक समझिए बच्चों। N2 टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 12 और 2 14 बच्चों, ये हो गया 12 और 2 14। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मुझे बताओ, इन इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं बच्चों, ये NB कैंसिल, ये कैंसिल बच्चों। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कौन बताएगा बच्चों, N2 N2 प्लस N2 माइनस बच्चों। मुझे N2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ये तो कैंसिल हो गए। 2 2 4 और 2 6, BMO के 6, ABMO के 0, 6 माइनस 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 3 बच्चों, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब स्टूडेंट एक आंसर दो, N2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस बच्चों, N2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ बच्चों। इलेक्ट्रॉन लॉस यहां से होगा क्या यहां से बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या यहां से, क्या अवे फ्रॉम न्यूक्लियस बच्चों। इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा, यहां से के अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अवे है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अवे है वहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। वेरी गुड। अब बच्चों आंसर दे दो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, प्लस बना, ये लॉस। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर बोलो, ये तो कैंसिल हो गए, इनको इग्नोर करो। 5 माइनस 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 5 माइनस 0/2 2.5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों बोलो 0। क्या स्टूडेंट N2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यस के नो? क्या बच्चों N2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यस के नो? एक है, क्योंकि बच्चों ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पैरामैग्नेटिक। अब कोई बच्चा मुझे आंसर दो, N2 एरो करके N2 प्लस, करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, N2 करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, नंबर 4 ऑल बच्चों। ये रहा पोल, N2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस, करेक्ट स्टेटमेंट। स्टूडेंट मुझे 10 मिनट अच्छी तरह से समझाने देना बच्चों, 10 मिनट मुझे अच्छी तरह से समझाने देना, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा बच्चों, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा बच्चों। N2 एरो करके N2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, यस यस बच्चों। क्या बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन पक्का बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन पक्का?
स्टूडेंट N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 था बच्चों, इसका 3 था, इसका 2.5 आया, फ्रैक्शन पक्का। और बच्चों N2 प्लस पैरामैग्नेटिक भी हो गया। और बच्चों बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, आंसर ऑल। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, N2 माइनस किया है बच्चों, N2 माइनस किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन कहां करूंगा बच्चों, मुझे इतना बता दो, मुझे गेन करना है, क्या मैं गेन यहां करूंगा क्या बच्चों, मैं गेन इधर करूंगा क्या बच्चों, मैं गेन इधर करूंगा, इधर तो जगह ही नहीं है बच्चों, इधर जगह ही नहीं है, यहां तो नहीं करूंगा। जो मैंने ये तो फुल है स्टूडेंट, ये मैंने गेन किया, ये 1 था, ये 2 कर दिया, क्या बच्चों ये यस के नो स्टूडेंट, जो मैंने गेन किया ये यस के नो बच्चों। यहां पहले मैंने कितना रखा था, 1 था बच्चों, N2 प्लस में 1 था, एक गेन किया, क्या ये यस के नो, नो। एक्चुअली बच्चों अब ये N2 बना है बच्चों, अब ये क्या बना, N2 बना है, ये 2 2 4 स्टूडेंट, ये 14 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं गेन कर रहा हूं N2 माइनस बच्चों, अब मैं गेन करूंगा तो वो कहां जाएगा स्टूडेंट, आप खुद सोचो। ऑर्बिटल का नाम लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, बिना ऑर्बिटल का नाम लिख के बताओ बच्चों, ये फुल हो चुके, क्या मैं पक्का 100% ABMO में जाऊंगा कि नहीं बच्चों। मैं नाम लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता स्टूडेंट, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये फुल है, पक्का ABMO में जाएगा स्टूडेंट, BMO में जाएगा क्या ABMO बच्चों, ये तो फुल है। अब मैं आगे ही तो बढ़ूंगा, ABMO तो स्टूडेंट 6 माइनस बच्चों, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 के 1 बच्चों, 6 माइनस 0 के 1, 1 अपॉन 2, 2.5 स्टूडेंट, 2.5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1। और पैरामैग्नेटिक ये भी पैरा है। अब स्टूडेंट आंसर देना, N2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस या N2 माइनस बच्चों, मैं प्लस बनाऊं या माइनस, अब आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों। माइनस बनाया तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 फ्रैक्शन है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है बच्चों। मैं कैटायन बनाऊं या एनायन, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बच्चों, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी N2, N2 प्लस एंड N2 माइनस। ये क्वेश्चन किसी ने मुझे समझा दिया, वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट इनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर सेम, स्टेबिलिटी सेम। एक बार स्टूडेंट यस करो बच्चों, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 2.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर सेम, स्टेबिलिटी सेम, यस के नो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर सेम, स्टेबिलिटी सेम, यस के नो, नो। स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मोर ABMO रिजल्ट इन मोर डिस्टेबलाइजेशन बच्चों, मोर ABMO डिस्टेबलाइजेशन। स्टूडेंट मैं N2 प्लस ले रहा हूं, यहाँ ABMO 0 लिखा हुआ है, क्या बच्चों N2 माइनस लिया ABMO है क्या नहीं बच्चों। ये पॉइंट आपको समझ में आया तो थम्स अप कीजिए प्लीज, ये पॉइंट समझ में आया तो यस करो। स्टूडेंट ये नीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर सेम तो स्टूडेंट ABMO देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम तो बच्चों ABMO देखोगे, वेरी गुड। बॉन्ड ऑर्डर सेम तो बच्चों ABMO देखोगे, ओके। अब स्टूडेंट एक आंसर दो, यस। N2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम नंबर 1 2 3 4 सिग्मा क्या पाई, क्या सिग्मा स्टार, क्या पाई स्टार बच्चों। ये रहा पोल, N2 एरो करके N2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम, ये रहा पोल। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, N2 एरो करके N2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम। स्टूडेंट वेरी कंफ्यूजिंग, 54% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये आंसर रॉन्ग बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से तो लॉस नहीं होगा स्टूडेंट, यहां से तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये रहा N2 बच्चों, ये मेरे पास N2 पड़ा है स्टूडेंट। ये बोर्ड पर बच्चों, बोर्ड क्या, आज तो स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन क्लास की याद आ गई
बच्चों आज तो मुझे ऑफलाइन क्लास की याद आ गई, बोर्ड आ गया, बोर्ड। बच्चों लास्ट 20 ईयर पे बोर्ड पे बहुत पढ़ाया। बच्चों हमें लगता ही नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं क्या लैपटॉप पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। बच्चों हमें आपके पढ़ाते समय हमें ये कभी नहीं लगता कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं क्या ऑनलाइन। बस बच्चों हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं आपको, हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं। जो हमने कोटा में 20 ईयर में दिया वो हम आपको दे रहे हैं। बच्चों जो कोटा में हमने 20 ईयर में दिया वो सब चीजें हम आपको दे रहे हैं। और थोड़ा सा बच्चों मेरा लेवल हाई है, थोड़ा सा कॉपरेट करना। बच्चों थोड़ा सा लेवल हाई है, चीजों को समझने में टाइम लगता है। अब स्टूडेंट N2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। बच्चों मुझे इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो बच्चों एबीएमओ तो भी होगा ही नहीं। क्या बच्चों एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है क्या? बच्चों एबीएमओ स्टूडेंट इसके एबीएमओ में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बच्चों एबीएमओ तो रॉन्ग हो गया। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा? स्टूडेंट क्या ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस से अवे है क्या नहीं? क्या बच्चों ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस से अवे है क्या नहीं? बच्चों ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस से अवे है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप करें बच्चों। स्टूडेंट आपको कुछ समझ में आता है तो थम्स अप करें। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। अब स्टूडेंट आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन O2। बच्चों नीट में N2 और O2 बहुत आते। बच्चों मैं O2 की बात करूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में बच्चों सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर बच्चों पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। स्टूडेंट थोड़ी देर में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। बच्चों थोड़ी देर में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, उससे क्वेश्चन अपन जल्दी सॉल्व करेंगे। पाई स्टार 2px इक्वल टू बच्चों पाई स्टार 2py। यस बच्चों एक मिनट। O2 टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14। कह दो स्टूडेंट यस। बच्चों जो मैंने किया कह दो यस। बच्चों जो मैंने किया स्टूडेंट यस के नो। बच्चों 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14। बच्चों इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। बच्चों एनर्जी सेम तो इलेक्ट्रॉन को एक करोगे स्टूडेंट, एक इधर और एक इधर। अब तो स्टूडेंट आंसर दे दो, क्या O2 इज पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? क्या बच्चों O2 इज पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? क्या ये बात सही है क्या? बच्चों O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट आंसर दो, O2 के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? बच्चों O2 के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? बीएमओ में क्या एबीएमओ में? बच्चों O2 के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? बीएमओ में क्या एबीएमओ में? एबीएमओ में 2 है। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता सकता है? बच्चों O2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बच्चों जब भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना हो इनको इग्नोर करो। बच्चों ये कैंसिल हो गए, बीएमओ के 6। बच्चों ये कैंसिल हो गए, बीएमओ के 6, एबीएमओ के 2, 6 - 2 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। और बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 2 पैरामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट आंसर दो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होगा? यहां से क्या अवे फ्रॉम न्यूक्लियस? बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां से क्या अवे फ्रॉम न्यूक्लियस? वेरी गुड बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम अवे। स्टूडेंट यहां से ये लॉस हो गया। बच्चों मैं कितना लिखूंगा? 6 माइनस, कमेंट बॉक्स में बोलो बच्चों 6 माइनस 1। बच्चों ये तो लॉस हो गया। 6 - 1 अपॉन 2, 6 - 1 अपॉन 2। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देना। बच्चों लैग हो रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देना। O2 स्टूडेंट एक मिनट, लैपटॉप में प्रॉब्लम है बच्चों, एक मिनट। स्टूडेंट बैटरी की प्रॉब्लम थी, अब ओके आएगा बच्चों, अब स्टूडेंट ओके आएगा। यस बच्चों, यस स्टूडेंट, O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस। बच्चों O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस।
करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 2 3 नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, 1 मिनट, लैपटॉप तो चार्ज ले रहा है। स्टूडेंट, O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस, करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन। नंबर 2 पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, सॉरी बच्चों, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। क्या ऑल? स्टूडेंट, ये रहा पोल बच्चों, ये रहा पोल। O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस, करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों, O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस, करेक्ट स्टेटमेंट। यस स्टूडेंट, O2 का लैग हो रहा है। स्टूडेंट, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं बच्चों, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। एक क्वेश्चन बच्चों, एवरी ईयर एक क्वेश्चन, 1 मिनट पेशेंस रखना, ओके। अब बच्चों क्लियर आएगा, अब लैग नहीं होगा। यस स्टूडेंट, इधर सर वॉइस नहीं आ रहा है बच्चों, आप लोग अपने एंड पे रिफ्रेश करो, मेरे इधर ओके है। ओके चलिए स्टूडेंट, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 था बच्चों, O2 प्लस बना 2.5 हुआ। स्टूडेंट, ये रही स्लाइड बच्चों, O2 का 2 था, अब 2.5 हुआ। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन है, सही है। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, अब 1 हो गए बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन करेक्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज, और बच्चों बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। अब कोई स्टूडेंट एक बात बताओ, O2 माइनस है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, कोई बच्चा बता दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन कहां होगा? स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन गेन कहां होगा? ऑडियो वीडियो नॉट मैचिंग बच्चों, काफी को तो प्रॉब्लम नहीं है। यस बच्चों, ओके नो प्रॉब्लम। बच्चों 2-4 को प्रॉब्लम है वो रिफ्रेश करें, बच्चों 2-4 को प्रॉब्लम है वो रिफ्रेश करें, ओके। यस यस बच्चों, स्टूडेंट O2 माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों, गेन किया, मैं क्या कहां गेन करूंगा? स्टूडेंट, जो मैंने लिखा क्या ये यस के नो? बच्चों जो मैंने लिखा क्या ये यस के नो? बच्चों ये तो O2 है स्टूडेंट, ये मेरे पास O2 है, अब मैं गेन कर रहा हूं बच्चों। O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही मैं गेन करूंगा बच्चों, अब मैं गेन कर रहा हूं, क्या स्टूडेंट यहाँ पे 2 हुआ कि नहीं? बच्चों यहाँ पे अब 2 हो गया। अब स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 6 माइनस कितना बोलोगे बच्चों? इसका ये तो कैंसिल हो गए बच्चों, 6 माइनस, वेरी गुड बच्चों, बोलो 6 माइनस 3/2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। स्टूडेंट अब मैं O2 माइनस 2 बनाऊं बच्चों, O2 माइनस 2 बनाऊं, एक और गेन करूं बच्चों, मैंने एक और गेन किया तो वो कहां जाएगा बच्चों? एक और गेन किया, क्या वो पक्का ABMO में जाएगा? वेरी गुड बच्चों, जैसे ही यहां गया, अब स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगा? 6 माइनस बच्चों, मैं 6 माइनस कितने लिखूंगा? 4, ABMO में 4 है, 6 माइनस 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 1, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। कोई बच्चा मुझे बताओ इसमें से सुपर ऑक्साइड कौन है बच्चों? इसमें से पर ऑक्साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या 4? बच्चों पर ऑक्साइड इसमें से कौन है? पर ऑक्साइड स्टूडेंट ये तो सुपर ऑक्साइड है बच्चों, इसका नाम पर ऑक्साइड। किसी ने सुना हो बच्चों? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जानते हो? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जानते हो? हाइड्रोजन हटा दोगे, पर ऑक्साइड बच्चों, इसका नाम पर ऑक्साइड। और इस आयन का नाम किसी ने सुना हो? सुपर ऑक्साइड बच्चों, O2 माइनस का नाम होता सुपर ऑक्साइड बच्चों, O2 माइनस का नाम होता सुपर। स्टूडेंट अब आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, O2 माइनस 2, O2, O2, O2 प्लस बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, O2 माइनस 2, O2 माइनस, O2, O2 प्लस। बच्चों आपको बॉन्ड ऑर्डर रटना नहीं है
बच्चों आपको बॉन्ड ऑर्डर रटना नहीं है। O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कहां से आया बच्चों? O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। बच्चों इसका 1, इसका 1.5, इसका बच्चों 2 और इसका 2.5। ये वैल्यू रटनी नहीं है बच्चों। अब स्टूडेंट मुझे इतना बता दो, इस डायरेक्शन में गए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, डायरेक्शन में गए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो बच्चों बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ये फॉर्मूला नीट के लिए इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों इस डायरेक्शन में गए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बच्चों एक बात बताओ, केमिस्ट्री का लॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? बच्चों इन फॉर्मुलों को छोड़ो स्टूडेंट, इस बच्चों केमिस्ट्री का लॉन्ग बॉन्ड सिंगल, डबल के ट्रिपल। बच्चों यहाँ का बॉन्ड सिंगल है, यहाँ का बॉन्ड डबल है, यहाँ का बॉन्ड पार्शियल ट्रिपल हो रहा है। बच्चों सिंगल बॉन्ड लॉन्ग, डबल और ट्रिपल बॉन्ड शॉर्ट, सिंगल बॉन्ड लॉन्ग, डबल और ट्रिपल बॉन्ड शॉर्ट। अब स्टूडेंट एक आंसर देना बच्चों, एक आंसर देना। Ne2 का फॉर्मूला बच्चों, Ne2 का फॉर्मूला KKLL। बच्चों Ne2 का फॉर्मूला KKLL कैसे आया ये समझना बच्चों। बच्चों Ne2 का फॉर्मूला, Ne2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है। बच्चों ये मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट। Ne2 बच्चों यहां तक 16 थे स्टूडेंट, अब ये 16, 17, 18, क्या बच्चों यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बच्चों यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने ये सिग्मा स्टार 2pz, बच्चों ये सिग्मा स्टार 2pz, यहां तक 18, दो और कर दिए 20। क्या बच्चों सब कुछ कैंसिल हुआ कि नहीं? स्टूडेंट आप लोग जानते हो ये पहला सेल है बच्चों, आपको याद हो ये पहला सेल, ये पहला सेल K होता। और बच्चों आपको याद हो दूसरे सेल में 2s भी होता है और 2p भी होता है। बच्चों दूसरे सेल के 2s और 2p ये सारे फुलफिल्ड है कि नहीं? बच्चों दूसरे सेल के 2s और 2p ये सारे फुलफिल्ड है। तो बच्चों पहला और दूसरा सेल दोनों फुलफिल्ड, इसलिए इसका फॉर्मूला बच्चों KKLL आया। बच्चों इसलिए इसका फॉर्मूला KKLL आया। बच्चों Ne2 का फॉर्मूला KKLL, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। Ne2 का KKLL और Nb इक्वल टू Na, बॉन्ड ऑर्डर 0 और बच्चों एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं। बच्चों एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं। Ne2 का बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बच्चों Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। अब बच्चों ट्रिक आ रही है स्टूडेंट, एक बात याद रखना, 14 इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। आज का सबसे इंपॉर्टेंट 1 मिनट बच्चों, जब 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इलेक्ट्रॉन 14 बॉन्ड ऑर्डर 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20 और बच्चों 14, 13, 12, 11, 10। बच्चों 14 का याद रख लो बच्चों, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 3, अब 0.5 से चेंज करना है बच्चों। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो बच्चों इसका 3, 14 का बच्चों 3 है। यस, अब स्टूडेंट यहाँ 3, 0.5 से 2.5, 2, 1.5 और 1। बच्चों ये 2.5, 2, 1.5 और 1। बच्चों ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर लेफ्ट राइट कर दो बच्चों, लेफ्ट राइट 14, 15, 16, 17, 18, 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, लेफ्ट राइट करना आना चाहिए बच्चों। लेफ्ट राइट, कभी लेफ्ट राइट किया बच्चों आप लोगों ने? लेफ्ट राइट, 14 का 3, 2.5, 2, 1.5 और इधर भी 0.5। स्टूडेंट एक मुझे बात बताओ, क्या बच्चों O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बच्चों O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 16, अरे है ना। और बच्चों O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 ही तो आया था। कोई बच्चा बताओ F2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 19 है बच्चों, F2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, तो बच्चों F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। स्टूडेंट ये स्लाइड नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये स्लाइड नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। और बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक और स्टार लगा के लिख रहा हूं, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर
स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक। बच्चों फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक। जिनके भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होंगे स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बच्चों, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्ट बच्चों, एक्सेप्ट लिख रहा हूं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बच्चों, एक्सेप्ट स्टूडेंट O2 और B2। क्या बच्चों O2 और B2 के बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन है क्या? नहीं बच्चों, O2 का बॉन्ड ऑर्डर इवन है। और स्टूडेंट एक्सेप्ट एक तरह से मैं यहां पर कह सकता हूं बच्चों, एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक्सेप्ट 10 और 16 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट O2 बच्चों O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन। बच्चों O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन, B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी पैरामैग्नेटिक है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन। 10 and 16 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूं, यस 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका है? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हैज नंबर 1 2 3 4। नंबर 1 C2-2 O2 माइनस CN क्या CO। बच्चों ये रहा पोल। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका है? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका है? बच्चों 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका है? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों बता दो। C2 के पास इलेक्ट्रॉन 14। स्टूडेंट यहां कितने? 17, यहां 14। और बच्चों CN 6 और 7 13। स्टूडेंट अब मुझे बताओ 13 का बॉन्ड ऑर्डर, क्या बच्चों 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है कि नहीं? बच्चों 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। और स्टूडेंट मैंने 15 तो दिया ही नहीं है। बच्चों 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, आंसर स्टूडेंट क्या होगा? ये बच्चों स्टूडेंट आप समझे ही नहीं। बच्चों एक सेकेंड, ये पॉइंट याद रखो। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर 2.5 2 ऐसे, और बच्चों ऐसे जाना है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज 1 2 3 4। नंबर 1 बच्चों O2 प्लस N2 माइनस, O2 प्लस N2 माइनस NO। और स्टूडेंट O2 क्या बच्चों ऑल। स्टूडेंट ये रहा पोल। बच्चों थोड़ा भले आपको आंसर आ रहा है, बट बच्चों इसको पूरा करना, चीजों को समझ के करना बच्चों। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बच्चों, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, स्टूडेंट एक बात बताओ, इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बच्चों ऑक्सीजन के पास 16, एक लॉस किया 15। क्या स्टूडेंट इन सबके पास टोटल इलेक्ट्रॉन? स्टूडेंट इन 7 और 8 15। स्टूडेंट इन सबके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है। और बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों 14 का बॉन्ड ऑर्डर याद रख लो बच्चों। 14 का 3, 15 का सॉरी बच्चों 15 का कितना? 2.5। स्टूडेंट 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया। और ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों। फ्रैक्शनल वाले हमेशा पैरामैग्नेटिक होते। स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? फ्रैक्शनल वाले पैरामैग्नेटिक है। और बच्चों O2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 2 है, इवन है बच्चों। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। O2 तो सबको याद रखना है बच्चों, पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये नीट का क्वेश्चन है। इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग Z16। बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग Z16। नंबर 1 बच्चों 2, नंबर 2 1, नंबर 3 0, नंबर 4 3। बच्चों अपने सिलेबस में यस बच्चों MOT नियोन तक है,
number of unpaired electron in diatomic molecule having Z16। बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन नीट का Z16। बच्चों Z16 स्टूडेंट सल्फर है। बच्चों Z16 सल्फर है और बच्चों सल्फर S8 में रहता है। बच्चों सल्फर S8 में रहता है, बट बच्चों क्वेश्चन में बहुत अच्छा वर्ड दिया डाई एटॉमिक। बच्चों डाई एटॉमिक दिया तो S2 और S2 और O2 एक ही है। बच्चों S2 और O2 एक ही है, तो स्टूडेंट O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो बच्चों S2 के पास भी बच्चों 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये। बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये। स्टूडेंट अब मुझे एक सबसे अच्छा क्वेश्चन NO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, NO माइनस NO और NO प्लस। बच्चों ये क्वेश्चन एम्स का, बच्चों ये क्वेश्चन एम्स का NO माइनस NO और NO प्लस। बच्चों मैं आपसे इतना पूछूंगा इसमें से लॉन्गर बॉन्ड लेंथ कौन सी है। बच्चों इसमें से लॉन्गर बॉन्ड किसका है, फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड। बच्चों ये रहा पोल, लॉन्गर बॉन्ड किसका है। सबसे अच्छा क्वेश्चन एम्स का। बच्चों लॉन्गर बॉन्ड किसका, फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड। बच्चों ये ट्रिक जो मैंने बताई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों जो मैंने ट्रिक बताई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ट्रिक। स्टूडेंट एक बात याद रखो बच्चों, N14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। स्टूडेंट मुझे बताओ बच्चों ये रहा ये NO। स्टूडेंट नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7, इसके 8, 7 और 8 15। स्टूडेंट यहां 14 है। बच्चों 7 और 8 15, एक लॉस किया 14, 14 का 3, 15 का 2.5 और बच्चों 16 का 2। स्टूडेंट ये इनकी बॉन्ड ऑर्डर है। बच्चों इस डायरेक्शन में गए, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बच्चों केमिस्ट्री का लॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, लॉन्ग बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल के ट्रिपल। बच्चों लॉन्ग बॉन्ड सिंगल, डबल के ट्रिपल। बच्चों ये ट्रिपल है, इसमें सिंगल नहीं दिया। बच्चों इसमें सिंगल नहीं दिया, कौन लॉन्ग होगा, डबल क्या ट्रिपल। बच्चों लॉन्ग कौन होगा, डबल क्या ट्रिपल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया, यस। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देना। O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस, सिग्मा क्या पाई क्या सिग्मा स्टार क्या पाई स्टार। बच्चों स्टूडेंट यस बच्चों, पाई स्टार क्या सिग्मा स्टार। ये रहा पोल। बच्चों ये रहा पोल। O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम। बच्चों O2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम। स्टूडेंट आपको O2 का MOT डायग्राम याद रखना है। बच्चों O2 के केस में इलेक्ट्रॉन कहां है, बच्चों O2 के केस में इलेक्ट्रॉन कहां है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन O2 ये रहा। बच्चों O2 ये रहा, ये O2 पड़ा है। स्टूडेंट O2 में इलेक्ट्रॉन यहां से तो नहीं निकालोगे, ABMO से निकालोगे। बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, ABMO से, और वो भी पाई स्टार वाले। बच्चों इलेक्ट्रॉन ABMO से निकालोगे, वो भी पाई स्टार वाले। ये बात रॉन्ग, और बच्चों पाई स्टार। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, MOT एप्लीकेबल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बच्चों MOT हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में लगती है, डाई एटॉमिक। बच्चों MOT हमेशा डाई एटॉमिक में लगेगी, पॉली एटम में नहीं। स्टूडेंट क्या ये पॉली एटम है क्या नहीं, क्या बच्चों ये पॉली एटम है क्या नहीं। KO2 एटम 3 है, इसमें MOT नहीं लगेगी। बच्चों इसमें MOT नहीं लगेगी, तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। बच्चों MOT इसको तोड़ना पड़ेगा। बच्चों जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा, K पर प्लस, क्या बच्चों ये इसके कंपोनेंट, यस के नो। बच्चों MOT हमेशा डाई एटम में लगती, ये पॉली एटम है, नो। स्टूडेंट क्या इसके कंपोनेंट ये, यस के नो। क्या बच्चों ये कंपोनेंट, यस के नो। बच्चों अगर ये कंपोनेंट मानूंगा तो फॉर्मूला K2O2 बनेगा। बच्चों अब तो एग्री हो, इसका कंपोनेंट ये है। क्या बच्चों अब तो एग्री हो, इसका कंपोनेंट ये है, K प्लस O2 माइनस।
अब बच्चों आंसर दे दो, क्या ये डाई एटॉमिक बन गया कि नहीं? बच्चों अब ये डाई एटॉमिक बन गया, डाई एटम। और स्टूडेंट इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बच्चों इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 8 16, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, 17। और बच्चों 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बच्चों लास्ट के 5 मिनट वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बच्चों 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 बताया था। बच्चों ये स्लाइड नीट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों ये ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट। 17 का बॉन्ड ऑर्डर सभी बच्चों को समझ में आ गया? 17 का बॉन्ड ऑर्डर, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल इलेक्ट्रॉन 17, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। क्या बच्चों एग्री हो? ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। बच्चों जब भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर देन स्पीसीज पैरामैग्नेटिक। बच्चों ये पॉइंट समझ में आया तो एक थम्स अप कीजिए बच्चों। KO2 ये हुआ। अब स्टूडेंट मैं एक बात आपसे और पूछ रहा हूं, बच्चों मैं K2O2 लूं, क्या स्टूडेंट ये पोली एटम है? बच्चों ये पोली एटम है, MOT नहीं लगेगा। बच्चों इसको मैं तोड़ूंगा, स्टूडेंट मैं इसको तोड़ूंगा तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा? क्या बच्चों इसका कंपोनेंट ये है कि नहीं? बच्चों इसका कंपोनेंट ये है कि नहीं? स्टूडेंट K का चार्ज +1, 2K का चार्ज +2, ये कंपोनेंट है। बच्चों इसका कंपोनेंट ये पोली एटम है, इसको तोड़ दिया डाई एटम बन गया। अब बच्चों ये डाई एटम MOT, टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन 18। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन 18 और 18 का बॉन्ड ऑर्डर, बच्चों 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, होल नंबर बॉन्ड ऑर्डर है। बच्चों ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। बच्चों कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। एक बात बता दो बच्चों, CaO2 की मैग्नेटिक नेचर, बच्चों CaO2 की मैग्नेटिक नेचर पैरा क्या डाया? बच्चों फर्स्ट क्या सेकंड पोल दे रहा हूं बच्चों, CaO2 की मैग्नेटिक नेचर पैरा के डाया। स्टूडेंट एक बात तो एग्री हो जाओ बच्चों, ये पोली एटम है, इसको तोड़ोगे तो Ca पर +2, क्या बच्चों ये कंपोनेंट यस के नो? स्टूडेंट 5 मिनट वेरी इंपॉर्टेंट है। लीडर बोर्ड देखना है एक बच्चे को, तो लीडर बोर्ड देखना है। ये देख भाई लीडर बोर्ड देख ले बच्चों। लीडर बोर्ड तो अपन नीट का देखेंगे, लीडर बोर्ड तो बच्चों नीट का देखेंगे, जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा उस दिन। यस ओके स्टूडेंट, ये कंपोनेंट रॉन्ग है बच्चों। इसका जो कंपोनेंट है ये मानूंगा तो फॉर्मूला CaO। क्या बच्चों अब ये कंपोनेंट यस के नो? बच्चों अब ये कंपोनेंट यस के नो? नो। क्या बच्चों अब कंपोनेंट चलेगा? स्टूडेंट इसका कंपोनेंट एग्री हो? बच्चों इस कंपाउंड का कंपोनेंट ये है। अब बच्चों कंपोनेंट ये, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन, बच्चों इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है और स्टूडेंट 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और बच्चों ये डायामैग्नेटिक होगा। स्टूडेंट क्लियर हुआ क्या? बच्चों क्लियर हुआ। और आज का सबसे अच्छी बात, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। क्या कोई बच्चा मुझे ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के फॉर्मूले बताओ? बच्चों ये ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड। स्टूडेंट ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी? बच्चों इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी? ऑक्साइड की मैग्नेटिक नेचर। स्टूडेंट इसके लिए MOT नहीं लगेगा बच्चों, ये दोनों डाई एटम, स्टूडेंट ये दोनों डाई एटम, यहां तो MOT लगेगा बच्चों, मोनो एटम में MOT नहीं लगेगा। स्टूडेंट मोनो एटम में MOT नहीं, इसका फॉर्मूला 1s2 2s2 2p6 है बच्चों। 2s2 2p6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। बच्चों केमिस्ट्री में कौन पैरामैग्नेटिक है? बच्चों केमिस्ट्री में कौन पैरामैग्नेटिक है? ऑक्साइड, पर क्या सुपर? सुपर बच्चों पैरामैग्नेटिक है, सुपर पैरामैग्नेटिक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन लास्ट, ओ बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है बच्चों, KO2 O2 और O2 AsF4। अरे बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट टर्न पे कोऑर्डिनेशन करेंगे। 2 मिनट पेशेंस रखो बच्चों, 2 मिनट पेशेंस रखे
बच्चों KO2 O2 और O2AsF4 O2AsF4 स्टूडेंट ये पोली एटम है, इसमें MOT नहीं लगेगा बच्चों, इसमें MOT नहीं लगेगा स्टूडेंट। मैंने 2 मिनट के लिए क्लास को एक्सटेंड की है, अवर कर दूंगा बच्चों। KO2 पोली एटम है, इसको तोड़ा तो बच्चों K प्लस O2 माइनस। बच्चों अब ये डाई एटम हो गया, और स्टूडेंट ये भी डाई एटम हो गया बच्चों, ये तो वैसे ही डाई एटम है स्टूडेंट, ये डाई एटम हो गया, ये वैसे ही डाई एटम है। अब बच्चों मुझे बताओ ये कौन है स्टूडेंट? किसी भी कंपाउंड का पहला पार्ट हमेशा कैटायन होता बच्चों, ये पार्ट कैटायन तो दूसरा पार्ट एनायन है स्टूडेंट, इतना कंफर्म। किसी भी कंपाउंड का पहला पार्ट बच्चों कैटायन होता है स्टूडेंट, ये कैटायन तो ये एनायन। अब स्टूडेंट ये पोली एटम था बच्चों, ये पोली एटम था, ये भी पोली एटम था, ये दोनों पोली एटम थे, तो स्टूडेंट इनको मैंने तोड़ दिया बच्चों, इनको तोड़ दिया तो O2 माइनस आया। अब स्टूडेंट ये डाई एटम है। अब बच्चों मुझे इनके बॉन्ड ऑर्डर बता दो बच्चों, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन, KO2 स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 2.5 स्टूडेंट। अब बता दो बच्चों इन दिस डायरेक्शन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बच्चों बॉन्ड लेंथ डिक्रीज स्टूडेंट, इन दिस डायरेक्शन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ यस। अब बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर देना, एक लिया मैंने CaO2, एक लिया KO2 बच्चों, एक लिया CaO2, एक लिया KO2, ओ बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है बच्चों, मोर बॉन्ड लेंथ किसकी है स्टूडेंट? इस क्वेश्चन को करेक्ट करना बच्चों, मोर बॉन्ड लेंथ किसकी है, फर्स्ट क्या सेकंड? स्टूडेंट ये पोली एटम है, ये भी पोली एटम है स्टूडेंट, इसको तोड़ोगे बच्चों, इसको तोड़ोगे Ca पे +2 O2 पे -2 स्टूडेंट, इसको तोड़ोगे K प्लस O2 माइनस। अब बच्चों मुझे आंसर दो, O2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, O2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 और स्टूडेंट इसका 1.5 स्टूडेंट, क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ, ये 1 और 1.5 ओके। चलिए बच्चों स्टूडेंट इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो गया, और स्टूडेंट एक छोटा सा और कोई पार्ट है वो मैं करवा दूंगा ओके बच्चों, छोटा सा कोई पार्ट है थोड़ा सा मैं करवा दूंगा, 2-3 एग्जांपल्स और करवाने हैं बच्चों, मैं अभी क्लास को अवर कर रहा हूं, 2-3 एग्जांपल और करवाने हैं ओके, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न पे बच्चों अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा रेगुलर रहना। अरे बच्चों रेजोनेंस मैं बता दूंगा स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक रेजोनेंस रहा है, उसको मैं कवर करवा दूंगा बच्चों, उसको मैं कवर करा दूंगा बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये बच्चों, इस स्लाइड को मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ट्रिक बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड नीट के लिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड नीट के लिए ये है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड नीट के लिए है। बिल्कुल रैंक बूस्टर जो कोर्स अपना चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल और करवा देंगे बच्चों, MOT से प्रैक्टिस थोड़ा उधर करवा देंगे ओके। चलिए बच्चों स्टूडेंट ये स्लाइड नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैं सेशन को अवर कर रहा हूं ओके, सेशन को अभी अवर कर रहे हैं, और बच्चों नेक्स्ट 28 को क्लास है, रेगुलर रहना बच्चों आप, बाय।